व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 398 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ग्रोव वन है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है। चारों तरफ अप्रोच चल रहा है। जो लोग हैं सब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। जो किडनैपर है वो लोग भी भाग रहे हैं, जो पायरेट्स है वो लोग भी भाग रहे हैं। और सब लोग कहते हैं कि ये जो स्ट्रॉ हैट लूफी है उसने एक सेलेशियल ड्रैगन को मार मार के उसका भरता बना दिया है। और उसके टीम के सारे लोगों ने सेलेशियल ड्रैगन के ऊपर हाथ उठाया है। और यहाँ पर नेवी के एडमिरल आ रहे हैं, एक वारशिप लेके यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर जो लोग उन लोगों के फाइट के बीच में फंसेंगे वो लोग भी मरेंगे। हम लोग देखते हैं कि सब लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं एक पायरेट को जिसका नाम है कपने गैंग बेजी। और वो कहता है कि हम लोग को भी यहाँ से भागना पड़ेगा। क्या हमारा शिप का कोटिंग हो चुका है? हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलेंगे और फिशमैन आइलैंड पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो एडमिरल है उन लोगों के फाइट के बीच में मैं फंसना नहीं चाहता। और उसके बाद वहाँ पर जो लोग है वो लोग कहते हैं कि जो ऑक्शन हाउस है वहाँ पर कैप्टन किड और ट्रूफॉल्गर लॉ भी है। इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि उन लोगों ने सेलेशियल ड्रैगन के ऊपर हमला कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ज्वेलरी बॉनी नाम का एक पायरेट कैप्टन दबा के खाना खा रही है। उसके जो सबऑर्डिनेट है वो लोग आते हैं और कहते हैं कि हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बैड न्यूज है। और ये सुनने के बाद जो ज्वेलरी बॉनी है वो कहती है कि हाँ हम लोगों को सच में यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्ट्रॉ हैट क्रू के पायरेट है सारे के सारे पागल है। उसका जो मेंबर है वो भी एक सेलेशियल ड्रैगन को काटने वाला था। वो जोरो का बात याद करती है और उसके बाद वो कहती है कि उसका कैप्टन भी पागल है, हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन न्यू वर्ल्ड में जाने के बाद जब मैं उन लोगों को पकड़ूंगा मैं उन लोगों को अपने हाथों से मार डालूंगा। अगले सीन में हम लोग पायरेट कैप्टन ड्रेक को देखते हैं। वो अपने सबऑर्डिनेट को कहता है कि हमारा शिप का भी कोटिंग हो गया ना, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। कहते हैं कि हम लोग को ग्रोव वन से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नेवी के एडमिरल आने वाले हैं, हम लोग मरने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं स्क्रैचमैन अप्पो को। वो भी अपने सबऑर्डिनेट को कहता है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे देखना है कि कौन सा एडमिरल आने वाला है, मैं यहाँ पर रुकूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग कैप्टन हॉकिंस को देखते हैं। उसके जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि कैप्टन हम लोग को जल्द से जल्द ग्रोव वन से निकलना पड़ेगा, हम लोग को सेट सेल करना पड़ेगा। लेकिन जो हॉकिंस है वो कहता है कि नहीं, मैंने गणना किया है और मुझे लगता है कि मैं आज नहीं मरने वाला हूँ, तो हम लोग यहाँ पर ही रुकेंगे। हम लोग सारे के सारे एडमिरल को देखेंगे कि क्या शो होने वाला है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग होली लैंड ऑफ मारी जॉय का सीन देखते हैं जहाँ पर नेवी का हेडक्वार्टर है। हम लोग देखते हैं कि जो सन गोकू है नेवी हेडक्वार्टर का हेड, उसके हाथ से टी कप गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है ये न्यूज सुनने के बाद। और वो कहता है कि इस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है। एक के बाद एक मुश्किल खड़ी करते जा रहा है। इसका जो ब्लड लाइन है, इसके फैमिली के सारे लोग इतने सारे खराब है, मैं क्या करूँ, इन लोगों को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद नेवी का एक और ऑफिसर आता है और कहता है कि हम लोगों ने कॉन्फर्म किया है वहाँ पर स्ट्रॉ हैट लूफी के साथ साथ ट्रूफॉल्गर लॉ और कैप्टन किड भी है। और वहाँ पर 13 ऐसा लोग है जिन लोगों के ऊपर बाउंटी है और सारे के सारे खतरनाक पायरेट है। और उनमें 5 ऐसे रुकी है जिन लोगों का बाउंटी 100 मिलियन से भी ऊपर है। लेकिन हम लोगों को ये पता चला है कि जो स्ट्रॉ हैट लूफी है उसने मारा है सेलेशियल ड्रैगन को और 3 सेलेशियल ड्रैगन को मार के उन लोगों ने हॉस्टेज बना लिया है। और उसके बाद वो कहता है कि हमारे साथ जो ह्यूमन ऑक्शन हाउस है उसके लोगों के साथ कॉन्टैक्ट टूट गया है। और ये बात पूरी तरीके से खत्म नहीं करता और कहता है कि नहीं, ह्यूमन ऑक्शन हाउस के लोगों के साथ नहीं, हमारा जो ऑफिसर है उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट टूट गया है। ये वो लोग ऐसे बोलना नहीं चाहते कि वो लोग इलीगली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सामने दिखाते हैं कि वो लोग जस्टिस को पालन करते हैं, वो लोग लोगों का सेवा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो लोग डार्क में ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करता है जो कि पूरे वर्ल्ड में टैबू है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नेवी एडमिरल किजारू बैठा है और वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन लोगों ने क्या किया है, लेकिन उन लोगों का सबसे बड़ा गलती है, उन लोगों ने सेलेशियल ड्रैगन के ऊपर हाथ उठाया है। मैं वहाँ पर जाऊंगा, उन लोगों को पकड़ूंगा। ये जो नेवी एडमिरल किजारू है वो बहुत ही खतरनाक मरीन ऑफिसर है और वो कहता है कि सन गोकू मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन ऑक्शन हाउस के एक छोटे से रूम को देखते हैं जहाँ पर डिस्को किसी को कॉल लगाता है। कॉल के दूसरे साइड में जो बंदा है वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा है। जो डिस्को है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये जो ह्यूमन ऑक्शन हाउस का सेंटर है ये तुम्हारा ही है, ये शॉप पूरा का पूरा तुम्हारा है, लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, हम लोगों को बचाओ, हम लोगों को तुम्हें बचाना ही पड़ेगा। जो मरीन का ऑफिसर है उन लोगों ने हमारे ह्यूमन ऑक्शन हाउस को चारों तरफ से घेर लिया है, हमारा हालत बहुत ज्यादा खराब है। और उसके ऊपर जो मंकी डी लूफी नाम का पायरेट है उसने एक सेलेशियल ड्रैगन को पीट दिया है, हम लोगों को बचाना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि डिस्को के कॉल के दूसरे तरफ और कोई नहीं, ये 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी है, उसका नाम है डॉल फ्लेमिंगो। और वो बहुत ही जोर जोर से हंसता है, कहता है कि भूल जा, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, कौन ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है अभी हम लोग जिस बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करते हैं उसका नाम है स्माइल। और रही बात ये ह्यूमन ऑक्शन हाउस की, डिस्को मैं तुझे ये दे देता हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद जो डिस्को है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा जो ऑक्शन हाउस है उसके चारों तरफ से मरीन के लोगों ने घेर लिया है और बस
यही नहीं, यहाँ पर जो एडमिरल है वो भी आने वाला है। मंकी डी लूफी नाम के एक बंदे ने एक बहुत बड़े सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर हाथ उठाया, उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है। और ये सुनने के बाद जो डॉल्फिन फ्लेमिंगो है वो भी थोड़ा सा हंसता है और उसके बाद वो कहता है कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तेरे को पता है ये जो मरीन के लोग हैं वो लोग हम लोगों से जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। जो डिस्को है वो पूछता है कि तुम लोगों को जबरदस्ती क्या काम करवा रहा है। जो डॉल्फिन फ्लेमिंगो है वो कहता है कि तुम्हारा जो गवर्नमेंट है वो चाहता है कि ये जो 7 वार्लॉर्ड ऑफ द सी है, मतलब समुद्र के 7 खतरनाक पायरेट, वो लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके जो व्हाइट बियर्ड है जो लेजेंडरी पायरेट है उसके साथ फाइट करे, उसे हराए। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग ह्यूमन ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं। उसके चारों तरफ जो नेवी के लोग हैं उन लोगों ने घेर लिया है और एक ऑफिसर उसके लोगों से पूछता है कि HQ से कोई खबर है क्या। वो कहता है कि हाँ, HQ से हम लोगों ने सुना है कि जो किजारू है वो आ रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि वैनगार्ड में ये सब आ रहा है। और ये जो न्यूज है वो सुनने के बाद जो नेवी ऑफिसर है उसे भी डर लगने लग जाता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग ऑक्शन हाउस के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर 3 ग्रुप के पायरेट बैठे हुए हैं और जो केमी है उसके सामने खड़ा हुआ है वो ओल्ड मैन। और जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि तुम अपना आंखें बंद कर लो, मैं अभी जो कॉलर है उसे निकालने वाला हूँ। तो ये सुनने के बाद वहाँ पर जो स्टारफिश है वो कहता है कि नहीं ओल्ड मैन, तुम उसे नहीं निकाल पाओगे, अगर उसको थोड़ा सा भी निकालने की कोशिश करते हो तो जो कॉलर है वो फट जाएगा और जो केमी है उसे बहुत ज्यादा हार्म होगा, वो मर भी सकती है। और ये सुनने के बाद भी जो ओल्ड मैन है वो कुछ भी नहीं कहता है। जो लूफी और बाकी जो लोग हैं सब लोग वहाँ पर ही खड़े रहते हैं। जो स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग हैं सब लोग लूफी की तरफ देखता है, लेकिन जो लूफी है वो उस ओल्ड मैन को रोकने की कोशिश नहीं करता और वो कहता है कि मुझे पता है कि ये जो ओल्ड मैन है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं कि लेकिन उसके बाद भी ये जो कॉलर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम लोगों ने देखा है कि जिन स्लेवों ने अपना जो कॉलर है उसे निकालने की कोशिश किया वो कॉलर तभी फट गया और उन लोगों का मौत हो गया। और उसके बाद जो जोरो है उसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है और कहता है कि इस ओल्ड मैन ने जिस पावर को यूज़ किया थोड़ी देर पहले, जिस हाकी के पावर को, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मुझे पता भी नहीं वो पावर क्या है, कैसे काम करता है। मुझे लगता है कि ये जो ओल्ड मैन है वो कुछ कर सकता है। लेकिन उसके बाद ही हम लोग सांजी को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है मॉसेड ये क्या बोल रहा है, वो एक स्ट्रेंजर है, उसके हाथ में हम लोग केमी का जान के ऐसे छोड़ दे, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो जोरो है वो उसे नहीं जाने देता और जो सांजी है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है कि उन लोगों को रोकना पड़ेगा क्योंकि जो फ्रैंकी है वो गया है जो चाबी है उसे ढूंढने के लिए। अगर वो चाबी ले आता है तो ये जो कॉलर है हम लोग उसे आसानी से निकाल पाएंगे। अगले सीन में हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं जो कि बैक स्टेज में लॉकर रूम में जाता है और वहां पर जाके चारों तरफ छानबीन करता है, लेकिन उसे चाबी कहीं पर भी नहीं मिलता। वो एक रूम से निकल के दूसरे रूम में जाता है और वहां पर जाके चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो मरमेड है उसका जो कॉलर का चाबी है वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड क्राफ्ट्समैन है वो केमी के सामने जाता है और वहां पर जो स्टारफिश है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तुम उसको टच मत करो वरना उसका जो कॉलर है उसका अलार्म स्टार्ट हो जाएगा और उसके कुछ सेकंड बाद ही जो कॉलर है वो फट जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड मैन है वो किसी का भी नहीं सुनता और केमी के गले में जो कॉलर है उसमें टच करता है। वो जब उसे टच करता है तभी देखते हैं कि उसका जो अलार्म है वो स्टार्ट हो जाता है। उस कॉलर में जो बॉम्ब है वो फटने से पहले जो अलार्म है वो स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। जो लूफी है वो भी कुछ नहीं कर पाता, वो भी वहाँ पर खड़े रह के देखते रहता है क्योंकि उसे विश्वास है कि ये जो ओल्ड क्राफ्ट्समैन है वो कुछ ना कुछ तो कर पाएगा। केमी का गले का जो कॉलर है जब वो रिंग करना स्टार्ट कर देता है, जो स्टारफिश है वो चिल्ला के कहता है कि मैंने बोला था कि उसको टच मत करो। जो फ्रैंकी है वो चाबी लाने के लिए गया है, प्लीज उसे टच मत करो, लेकिन उसके बाद भी टच कर दिया, अभी वो मर जाएगी, अब हम लोग क्या करें। वो बहुत ज्यादा रो रहा है और उसके अगले सीन में हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं, वो जो तिजोरी है वो तोड़ के वो चाबी लेके आ रहा है और वो कहता है कि तुम लोग रुको, कुछ सेकंड रुको, मेरे को चाबी मिल गया है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब फ्रैंकी स्टेज में आके पहुंचता है तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जो फ्रैंकी है वो कहता है कि क्या हुआ, वो मरमेड मर गया क्या। और उसके बाद जो ये बॉम्ब का आफ्टर इफेक्ट है वो खत्म होने के बाद सब लोग स्टेज की तरफ देखते हैं और चौंक जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि जो केमी है वो बिल्कुल ही सही सलामत है। वो फटने से पहले उस ओल्ड क्राफ्ट्समैन ने उसका कॉलर निकाल के बाहर फेंक दिया था और बाहर ही वो फट गया था, इसलिए जो केमी है वो बिल्कुल ही सेफ है। जो स्टारफिश है वो जब नोटिस करता है कि केमी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ही ठीक है, वो रोते रोते केमी के पास जाता है और कहता है केमी तुम ठीक हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम ठीक हो। और जो फ्रैंकी है वो चाबी ले आता है और कहता है कि क्या चल रही है यहाँ पर, तुमने कॉलर निकाल दिया, मैंने फालतू में चाबी ढूंढ के निकाला इतनी जल्दी में। जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि अरे तुमने चाबी ढूंढ के निकाला, मुझे लगा नहीं था कि तुम चाबी ढूंढ पाओगे, लेकिन अच्छा किया, लेकिन ये जो चाबी है वो और किसी भी काम का नहीं है। जो फ्रैंकी है वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है और थोड़ा सा इरिटेटेड भी है और वो कहता है कि मैंने चाबी लाया, उसके बाद ये जो चाबी है वो किसी भी काम का नहीं है। ओल्ड मैन तू है कौन, तेरे में इतना ज्यादा पावर कैसे आया। लेकिन जो ओल्ड मैन है वो फ्रैंकी को इग्नोर करता है और जो मार्मेड केमी है वो थैंक यू कहती है और कहती है कि मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो ओल्ड मैन है वो अपना सिर हिलाता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं और वो सोचता है कि कैसे उस ओल्ड मैन ने जो केमी का कॉलर है उसे निकाल दिया। जो कॉलर है वो फटने से पहले उसके गले
गले से निकाल के उसको फेंक दिया था। एक खतरनाक टाइप के पावर को यूज किया था, लेकिन जो लूफी है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता। अगले सीन में हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं। वहां पर जितने सारे स्लेव है उन लोगों को चाबी देने के बाद कहता है कि अपना अपना कॉलर निकाल और यहाँ से भाग जा अगर जिंदा रहना चाहता है तो वहां पर जितने सारे स्लेव है सब लोग अपना कॉलर निकाल के वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रेली है वो धीरे धीरे चलते ऊपर की तरफ आ रहा है, और जो लूफी और बाकी के लोग हैं सब लोग ऑब्जर्व करते हैं उसे बहुत ही ज्यादा। और जो लूफी है वो सोच रहा है कि रेली ने क्या बोला था। जो रेली है उसने कहा था कि जो लूफी मंकी डी लूफी, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। जो उस वो कहता है कि लूफी तू उसे जानता है क्या। जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी नहीं मिला इससे। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखता है कि जो ओल्ड क्राफ्ट्समैन है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है सीढ़ियां चढ़ते हुए, और जो रेली है सब लोग उसे देख रहे हैं। जो उस वो कहता है कि इसने एक मिस्टीरियस पावर को यूज किया और सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे एनिमी को एक ही सेकंड में उसने नॉकआउट कर दिया। मुझे लगता है कि ये जादू टोना कर सकता है। वहां पर जमीन में जो हाची गिरा हुआ है वो कहता है कि मुझे पता है उसने जिस पावर को यूज किया उसका नाम है हाकी, लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो क्राफ्ट्समैन है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है चलते हुए, और सारे के सारे लोगों को देखते हैं। ट्रूफॉल्गर लोग कैप्टन किड और लूफी के दोस्तों को देखते हैं, और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग बेहोश नहीं हुए, इसका मतलब तुम लोग थोड़ा सा पावरफुल हो, लेकिन मैंने अपना हाकी तुम लोगों की तरफ एम भी नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग थोड़ा सा पावरफुल हो। और इस ओल्ड क्राफ्ट्समैन को देखने के बाद जो कैप्टन किड है वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बिग शॉट से, इतने बड़े फिगर से मैं यहाँ पर मिलूंगा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो डार्क किंग सिल्वर रेली। और ये सुनने के बाद जो रेली है वो अपना सर ऊपर की तरफ करता है, कहता है कि उस नाम से मुझे मत पुकारो, इस आइलैंड में मैं जाना चाहता हूँ कोटिंग मैन के नाम से। मैं एक क्राफ्ट्समैन हूँ जो कि जो शिप है उसका कोटिंग करता है, और मैं एक पीसफुल, एक शांतिपूर्ण जिंदगी बिताना चाहता हूँ, उस नाम से मुझे मत बुलाओ। वो एक पुराना नाम है और वो एक पुराने काम से जुड़ा हुआ है, मैं उस नाम से अभी जाना नहीं चाहता, और उस काम को मैंने बहुत साल पहले ही छोड़ दिया था। मैं बस एक पुराना सोल्जर हूँ जो कि यहाँ पर पीसफुली और बहुत ज्यादा शांति से अपने फैमिली के साथ रहना चाहता है। जो ओल्ड क्राफ्ट्समैन है वो धीरे धीरे चलते हुए हची के पास जाके बैठता है, और वो कहता है कि हची, मुझे नहीं लगता है कि तुम मरने वाले हो, लेकिन तुम्हारा जो इंजरी है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। और उसके बाद जो लूफी है उसको कहता है कि थैंक यू मेरे दोस्त को बचाने के लिए। जो लूफी है वो थोड़ा सा क्यूरियस है, और वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो, तुमने बोला था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, क्यों मिलना चाहते हो। जो ओल्ड क्राफ्ट्समैन है वो कहता है कि अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बाद में हम लोग इस सब को लेके बात करेंगे। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो नेवी के लोग हैं उन लोगों ने चारों तरफ से उस ऑक्शन हाउस को घेर लिया है, और सब लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं पाओगे, और थोड़ी देर में यहाँ पर एक एडमिरल आ जाएगा, तब तो तुम सब लोग मरोगे। उससे पहले जो रॉयल फैमिली है उसे छोड़ दो, जो सेलेस्टियल फैमिली को तुम लोगों ने पकड़ के रखा है रुकी, तुम लोग उसे छोड़ दो, अगर किसी को कुछ भी हार्म होता है तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। और उसके बाद फिर से हम लोग उस ऑक्शन हाउस के अंदर का सीन देखते हैं। जो कैप्टन किड है वो कहता है कि मैं सबसे पहले बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि जो एडमिरल है उन लोगों के साथ मैं फाइट नहीं करना चाहता। जो रेली है, जो क्राफ्ट्समैन है, वो भी कहता है कि मैं भी उन एडमिरल के साथ फाइट नहीं करना चाहता। अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो वो लोग मुझे शांति से जीने नहीं देंगे, और मैं अपना जो पावर है उसे यूज नहीं करना चाहता, मैं फाइट नहीं करना चाहता, मैं शांति से रहना चाहता हूँ। तो जो कैप्टन किड है वो कहता है कि मैं सबसे पहले निकलता हूँ, और तुम दोनों जो रुकी पायरेट हो, तुम्हारे लिए मैं बाहर का रास्ता खाली कर दूंगा, मेरे को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। वो लूफी और ट्रूफॉल्गर लोगों को चिढ़ाता है, उन लोगों को भी गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में जो मरीन के लोग हैं वो लोग नोटिस करते हैं कि जो ऑक्शन हाउस है बाहर से 3 आदमी आ रहा है चलते हुए, और तीनों एक दूसरे का बात काट रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोग पीछे रह जाओ, मैं उन लोगों को संभाल लूंगा। जो ट्रूफॉल्गर लो है वो कहता है कि नहीं, तुम दोनों बहुत ज्यादा वीक हो, तुम लोग पीछे रह जाओ। जो किड है वो कहता है कि मेरा बाउंटी सबसे ज्यादा है, मैं तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम लोगों को यहाँ पर मटकने की जरूरत नहीं, मैं अकेले सर के सारे नेवी वालों को फोड़ दूंगा। हम देखते हैं कि तीनों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, कोई भी हार नहीं मानना चाहता। तीनों ही कहते हैं कि तुम पीछे रह जाओ, एक बंदा कहता है नहीं तुम पीछे रह जाओ, लेकिन उन लोगों में बहुत ज्यादा झमेला चल रहा है। ये देखने के बाद जो नेवी के लोग हैं वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और वो लोग कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, और एक बंदा कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता भी है वो लोग कौन है, तीनों खतरनाक रूकी पायरेट कैप्टन है, और एक एक का बाउंटी 100 मिलियन से ज्यादा है। ये जो ट्रूफॉल्गर लो है इसका बाउंटी है 200 मिलियन, जो लूफी है उसका बाउंटी है 300 मिलियन, जो कैप्टन किड है उसका बाउंटी है 315 मिलियन बेरी। तुम्हें पता भी है ये लोग कितना ज्यादा खतरनाक और कितना पावरफुल है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक मरीन ऑफिसर ऑर्डर देता है, कहता है कि इन लोगों के ऊपर धड़ाधड़ गोली चलाओ, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हम लोग गोलियों से भून देंगे। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग ऑक्शन हाउस के अंदर का सीन देखते हैं। जो रेली है वो कहता है कि अभी चलो, हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, हम लोग जाके मिलेंगे 13 नंबर ग्रुप पे, और वहां पर जाके हम लोग सब लोग एक साथ होंगे, वहां पर जाके हम लोग ध्यान से अच्छे से बात करेंगे। तो हम लोग दिखता है कि वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग चले जाते हैं ग्रुप 13 की तरफ, और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ऑक्शन हाउस के बाहर का सीन देखते हैं। जो मरीन के लोग हैं वो लोग कहता है कि फायर करो, और सब लोग
लोग तोप से गोली चलाते हैं। जो लूफी है वो दौड़ती है सामने जाता है और कहता है गम गम बेलून, और उन लोगों का जो कैनन बॉल है वो उन लोगों को ही वापस कर देता है। जो कैप्टन किड है उसके पास आता तो है वो कैनन बॉल, लेकिन फटता नहीं। उसके हाथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होता है, उसने भी डेविल फ्रूट खाया है, और जो कैनन बॉल है वो उन लोगों की तरफ ही वापस कर देता है। और उसके बाद आता है ट्रूफालगर लॉ के पास, लेकिन ट्रूफालगर लॉ के पास भी एक वियर्ड पावर है। हम लोग देखते हैं कि वो अपने हाथ को घुमाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा रूम बन जाता है, और उस रूम के अंदर वो कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि जो मरीन ऑफिसर उसके ऊपर गोली चलाया था उसका सर काट देता है, उसका सर उसके हाथ में आ जाता है। जो कैनन बॉल है उससे एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन उसका सर अभी भी जिंदा है। जो मरीन ऑफिसर है वो मरा नहीं है। और इन तीनों के तीनों पायरेट के डेविल फ्रूट पावर को देखने के बाद जो मरीन के ऑफिसर है सब लोग बहुत ज्यादा डर जाता है, सब लोग पीछे की तरफ भागने लगता है। लेकिन जो मरीन ऑफिसर है वो कहता है कि नहीं, हम लोग अगर डर के भाग गए तो क्या होगा, ये लोग बस रुकीज है, उन लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाते रहो। लेकिन हम लोग देखता है कि जो कैप्टन किड है वो दोनों को रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो। जो ट्रूफालगर लॉ है उसे गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तू मुझे मत सिखा कि मेरे को क्या करना है। जो लूफी है वो वहां से बाहर निकल चुका है, कहता है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, और उसके बाद वो फिंगर नेट का यूज करता है, अपने उंगलियों को नेट बना लेता है। जो मरीन के लोग है वो लोग जितने सारे कैनन बॉल से फायर करते हैं, सारे के सारे कैनन बॉल को लूफी अपने फिंगर नेट से पकड़ लेता है और उसको आसमान में बहुत जोर जोर से घुमाने लग जाता है। उसमें से एक निकल जाता है जहाँ पर कीड है, और जहाँ पर ट्रूफालगर लॉ है वहाँ पर गिरने वाला था। वो लोग वहां से हट जाते हैं। जो कीड है वो कहता है कि तेरा दिमाग खाली है क्या, क्या कर रहा है। और उसके बाद जो लूफी है वो हंसते हुए कहता है आई एम सॉरी। और उससे जो मरीन ऑफिसर है उन लोगों के ऊपर ही हमला करते हैं, वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद वो जाइंट एक्स से हमला करता है, लात मार मार के सारे मरीन को हरा रहा है। और जो मरीन के लोग हैं उन लोगों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जितने सारे वहां पर तलवार और बंदूक गिरे हुए हैं सारे के सारे उड़ के जो कैप्टन किड है उसके पास चला जाता है। उसके पास हाथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है वहां पर चला जाता है और उसको रिपेल करके उससे उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। और उसके बाद हम लोग ट्रूफालगर लॉ को देखते हैं, वो भी उन लोगों को अपने रूम के पावर से सारे के सारे लोगों को अटैक करता है। मतलब तीनों के पास ही बहुत ज्यादा वियर्ड एबिलिटी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो पीछे की तरफ आ जाता है उन लोगों के पास, और आके ट्रूफालगर लॉ और कैप्टन किड को कहता है कि तुम लोगों के पास तो बहुत ज्यादा वियर्ड पावर है। जो कैप्टन किड है वो कहता है कि हम लोगों में से सबसे ज्यादा वियर्ड पावर तो तेरा है, तूने अपने बॉडी को ऐसे स्ट्रेच कैसे कर लिया। जो लूफी है वो कहता है कि मेरा पावर सबसे वियर्ड है, तो होगा शायद। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना, और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।